सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बेटा यूपी बोर्ड में 2019 में सेट नंबर 1 जिसका कोड था 347 FK में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से पढ़िए। एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासर दाब 3.2 वायुमंडल है। बिलियन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का अणुभार आपको दिया गया 342। अब देखिए सबसे पहले कोई भी सवाल करता हूं तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि दिया क्या गया है। सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया क्या गया है। तो देखिए आपको बोला गया है कि 45 ग्राम प्रति लीटर यानी कि 1 लीटर बिलियन में 45 ग्राम पदार्थ है और ग्राम मात्रक होता है द्रव्यमान का। इसका मतलब हमको दिया है पदार्थ का द्रव्यमान। हमको क्या दिया गया बेटा? पदार्थ का द्रव्यमान जो कि विलेय होगा जिसको मैं WB मान लेता हूं। तो वो आपको दिया है 45 ग्राम। किसमें बोला है बेटा? 1 लीटर बिलियन में ही। बिलियन कितना है बेटा? 1 लीटर। यानी कि आपको दिया है बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन और वो दिया गया है बेटा 1 लीटर। फिर बोला है कि जो ये बिलियन है इसका ताप है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका ताप कितना है बेटा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बिलियन का ताप दिया गया है। बिलियन का ताप दिया गया है T इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैंने आपको कई बार बताया कि ताप को हमेशा आपको केल्विन में लिखना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में बदलना है तो इसमें 273 आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 293 केल्विन। ये हो गया। अब आपको दिया है कि इसका परासर दाब जो 3.2 है। तो आपको बिलियन का परासर दाब दिया गया है। बिलियन का परासरण दाब दिया गया है। परासरण दाब जिसको हम लोग पाई से दिखाते हैं बेटा वो दिया गया है 3.2 वायुमंडल। आगे आपको पदार्थ का अणुभार दिया गया है। साथ में आपको दिया क्या गया बेटा? पदार्थ का अणुभार जिसको हम लोग दिखाएंगे बेटा एमबी से। वो दिया गया है 342 ग्राम पर मोल मात्रक होता है। ठीक इतना कुछ तो हमको सवाल में दिया गया है कि पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया है, पदार्थ बिलियन का आयतन दिया गया है, बिलियन का ताप दिया गया है, बिलियन का परासर ताप दिया गया है और पदार्थ का अणुभार दिया गया है। अब ज्ञात क्या करना है उसकी बात करते हैं। देखिए ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है बेटा? बिलियन स्थिरांक। क्या ज्ञात करना है? बिलियन स्थिरांक का मान। बिलियन स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। बिलियन स्थिरांक का मान क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। अब देखिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। अब हम देखिए इस सवाल को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो हमको परासर दाब दिया है सवाल में। क्या दिया बेटा? परासर दाब। तो हम लिखेंगे बेटा परासर दाब के सूत्र से। परासर दाब के सूत्र से। परासर दाब का सूत्र होता है पाई बराबर MRT। क्या होता है बेटा? पाई बराबर MRT। और जो बिलियन स्थिरांक होता है बेटा उसे R से दिखाते हैं। तो R की वैल्यू हमें निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी? R की। तो परासर दाब देखिए सवाल में कितना दिया? 3.2। हमने यहाँ लिख दिया 3.2। M होता है बेटा मोलरता। अब मोलरता तो सवाल में नहीं दी गई तो मोलरता का फार्मूला बोल देते। वो होता है बेटा बिलियन के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ये आपके मोलरता का सूत्र होता है। गुणे R और T का मान आपको दिया गया है बेटा 293। यहाँ लिख देते हैं 293। यहां तक देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसको 3.2 इक्वल टू बिलियन के मोल बिलियन का आयतन लीटर में कितना दिया गया है? 1 लीटर। तो एक रख देता हूं। यहाँ R हो गया बेटा और यहाँ हो गया 293। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए एक को हटाया जा सकता है उससे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। हो जाएगा 3.2 इक्वल टू NB इंटू R इंटू 293। अब देखिए एनबी का अगर मैं फार्मूला खोलूं तो एनबी का फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आयतन। ये विलेय के मोल का फार्मूला होता है कि मोल जो होता है वो होता है द्रव्यमान ग्राम में बटे अणुभार। इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? R इंटू 293 हो जाएगा। अब देखिए 3.2 इक्वल टू WB कितना है? द्रव्यमान कितना दिया गया है? 45 ग्राम। इसको मैं लिख देता हूँ बेटा 45 ग्राम। MB कितना दिया गया है? देखिए MB दिया है 342। यहाँ लिख देता हूँ मैं 342 इंटू R इंटू 293। ये हो जाएगा। अब 342 को इधर अगर हम ले आए 3.2 इंटू 342 इक्वल टू 45 इंटू 293 इंटू R। ये बनेगा समीकरण। देख लीजिए यहां तक आप अच्छी तरह से। अब इधर की चीजें मैं हटा लेता हूं आपकी हो चुकी होंगी।
अब देखिए, अगर मैं आर की वैल्यू की बात करूं तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 342 डिवाइड बाई 45 इंटू 293, ये आ जाएगी। अब देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो मैं लिख दे रहा हूं, कितनी आएगी, ध्यान से देखिए। आंसर मेरे पास है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। आंसर आएगा इसमें आर की वैल्यू 0.0827, कितने आएंगे बेटा, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इनका मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, तो आपको फाइनल आंसर निकल के आएगा 0.0827। और आर का मात्रा क्या होता है बेटा, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ये आपका आंसर निकल आया। अब देखिए, इस आंसर को निकलने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे लिखना होगा, आता है बिलियन स्थिरांक का मान, बिलियन स्थिरांक का मान 0.0827 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन होगा। इतना आप लिखेंगे तो आपको वहां पूरे के पूरे 2 मार्क्स दिए जाएंगे। देखिए कितना आसान सवाल आपसे पराठा आपका पूछा था, आपको बेसिकली कैलकुलेशन करना था और फार्मूले का अप्लाई करके उसमें सारी वैल्यू रख देना था। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। बोर्ड में बहुत ज्यादा टफ चीजें आपसे नहीं पूछी जाती, इसी तरह की सरल चीजें आपको वहां पूछी जाएंगी, पर थोड़ा सा स्टडी में कंटिन्यू बने रहना है। अगर किसी बच्चे को यूपी बोर्ड में तैयारी करते समय किसी भी सवाल में कोई डाउट हो रहा है, या कैसा पेपर आता है, या कोई क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना हो, या आपको प्रैक्टिस पेपर के या किसी भी तरह की नोट, तो आप बेटा 7880960882, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जो भी बच्चे अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो बच्चे भी इसी नंबर पर मुझको कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको वहां से अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप ज्वाइन हो करके स्टडी मटेरियल अपने लिए फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।